हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश और फिर से एक नया दिन कहें या नई सुबह कहें। और मौसम कुछ खराब जैसा था। कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़े धुले थे, 2 राउंड में फैलाए। एक राउंड सुबह जल्दी धुल के डाल गई थी, वो सारे सूख चुके हैं, और दूसरा राउंड ये धुला। और इस समय इतना ज़्यादा भागम भाग रहा कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए। जब कहीं आना जाना तो बच्चों के और मेरे भी। इस तरह से ये पूरा 15 दिन का, जो 10 से 12 कहें या 15 दिन का समय कहें, बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहा। और अभी भी आगे व्यस्त ही रहेगा 2-4 दिन। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए। और इस समय वीडियो लगातार डाल भी नहीं पाई हूँ, हो सकता है अभी 1-2 दिन और भी दिक्कत हो, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। और डेली ब्लॉग 28 के बाद ही आएंगे। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए, प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर देते रहिए। और आप सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे, यही प्रार्थना है। इस त्योहार पे सभी निरोगी रहें, सभी स्वस्थ रहें, क्योंकि संसार की जो सबसे ज़्यादा अमूल्य हमारा धन है, निधि है, जो भी कहें आप, वो है आप अच्छा स्वास्थ्य। और देखिए मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और मुझे खांसी भी बहुत फिर से आ रही है। कुल मिला के स्वास्थ्य बहुत ख़राब है। और देखिए इतने ढेर सारे कपड़े पड़े हुए थे, ये सारे धुलने हैं, मुझे सब बैग से निकाल के डाले हैं, तो इनको धुलना बहुत ज़रूरी है और एक साथ कुछ भी नहीं हो सकता। और बच्चों से मना कर रही थी कि बैग से निकाल के ना फेंको, लेकिन अपनी चीज़ें ढूंढने के लिए, अपना सामान ढूंढने के लिए बच्चे कुछ भी नहीं देखते और सब कपड़े निकाल के बाहर फेंक दिए। और फिर मैंने सारे कपड़े उठा के रखे, बैग को साफ करके और रखा, उसको भी, बैग को भी, दोनों बैग अटैची सभी कुछ साफ सुथरा करके और रख दिया है। और जब कहीं आना जाना होता है तभी बैग की ज़रूरत पड़ती है। वैसे डेली तो हम बैग का यूज़ करते नहीं, तो उसको रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे पैसा लगाते हैं तो उसको सुरक्षित करके रखना हमें ज़रूर ही चाहिए, जिससे कि जब दोबारा हमें ज़रूरत पड़े। और ये देखिए, एक तखत मैंने खाली कर दिया था रात में ही, और अभी भी इस तखत का सारा सामान पड़ा हुआ, बर्तन भी नहीं लगा पाई थी रात में। और ये देखिए जो कपड़े थे वो इन दोनों, और काफ़ी कपड़े धुल चुकी हूँ। तो ऋषिकेश से अब तक के सारे कपड़े इकट्ठे होते रहे और उनको धीरे ही धीरे धुलती रही हूँ। इस तरह से सभी काम को एडजस्ट करना होता है। और आज है महाशिवरात्रि, तो आज व्रत भी है मेरा, और इतनी थकावट इस समय लग रही है कि ऐसा लगता है कि बस सो जाऊं। और व्रत के साथ सारे काम करना तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, पर कुछ भी हो, अपने काम तो डेली के करने ही होते हैं। कुछ बर्तन टब में रखे हुए थे, कुछ ऐसे ही तख्त पर रख दिए थे, और रात में बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी थी कि इनको उठा के रखूं। फिर उसके बाद सारे सामान को व्यवस्थित करने के बाद ही झाड़ू पोछा होता है, क्योंकि ऐसे झाड़ू पोछा करने से कोई फ़ायदा नहीं होता कि बाहर बाहर का सफाई कर दिया और ये सब फैला रहा। तो इन चीज़ों से थोड़ा मुझे दिक्कत होती है। घर का सामान पहले व्यवस्थित करो और उसके बाद अपनी साफ सफाई करो। और गर्म पानी की वजह से बोतल अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है,
जब कहीं आना जाना होता है तो हर जगह गर्म पानी तो मिलता नहीं है। और ये बोतल मेरी थोड़ी बड़ी है, लेकिन ठीक है, बड़ी बोतल से आराम रहता है। कितनी भी देर आप बाहर रहो तो 1 लीटर से ज़्यादा पानी आपके साथ रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा बड़ी लेके भी आई थी, क्योंकि थोड़ा सा पानी क्या होता है कि थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा पानी रहता है तो बच जाता है, वो ज़्यादा अच्छा है, कम ना पड़े। उसके बाद ये कुछ सब्जियां थी, शायद अदरक थी, हरी मिर्ची कुछ था, और इसको मैं सोच रही थी कि सब साफ करके डलिया रख दूं, क्योंकि थोड़े दिन में ही जो नीचे की गंदगी होती है या डंडी पत्तियां, वो हर चीज़ में सड़ने लगती हैं। और अब ऐसा समय आ चुका है कि कोई भी सब्जी हो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती है, और इसी वजह से फ्रिज में रखने लगी हूँ अब। वैसे मैं फ्रिज का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती हूँ, लेकिन गर्मियों में मलाई को जैसे रखना होता है और सब्जियां रखनी होती हैं, इसके लिए मुझे फ्रिज चाहिए। और अगर बाहर रख दो तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, और फिर साफ रह ही नहीं पाता, और ना सब्जी बच पाती है। और देखिए, सारा सामान हटाने के बाद तखत को अच्छे से पोंछ देती हूँ, और उससे पहले जो पत्तियाँ वगैरह थी हरी मिर्च की और धनिया की, उसको उठा के बाहर फेंकने के बाद फिर से तखत को साफ़ किया, और फिर जो बर्तन उठा के अंदर रखे हुए थे इनको लगा देती हूँ। और काफ़ी दिन बाद डेली का रूटीन दिखा पाई हूँ। काफ़ी बड़ा वीडियो बन गया था ऋषिकेश का, जबकि बहुत ज़्यादा कट कट करके बनाया, तभी 3-4 दिन लगा, और इस बीच में फंसाव के कारण बिल्कुल भी वीडियो नहीं डाल पाई। और काम इतने ज़्यादा थे, अगर मैं डेली वीडियो बनाती तो बना भी नहीं पाती। इतने ज़्यादा इस बीच में काम हुए, इतना ज़्यादा बाहर आना जाना हुआ, तो कुछ भी हो, हमारी जो दिनचर्या होती है वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद ये देखिए, सुबह का समय था, सारी वहाँ की सफाई करने के बाद सबसे पहला जो काम होगा वो था पानी भरना, क्योंकि लाइट का कोई भी भरोसा नहीं रहता। आज सुबह की मैं बताऊँ आपको बात, आज सुबह क्योंकि शिवरात्रि थी, व्रत रहना था, इसीलिए सुबह जल्दी उठी। जल्दी तो मैं काफ़ी लंबे समय से नहीं उठ पा रही हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य जो चीज़ जो है ना, वो सभी चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो सभी चीज़ें, सभी काम समय से और अच्छे से हो जाते हैं, और अगर हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो कुछ भी अच्छा नहीं होता हमारे जीवन में। तो खराब स्वास्थ्य की वजह से ये पूरा 1 साल का समय हो गया कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठी। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, वैसे ही जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जल्दी उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाल्टियाँ मैंने साफ़ कर ली थी, और फिर भरा पीने के लिए पानी। तो एक बाल्टी, बड़ी बाल्टी पीने के लिए भरने के बाद, उसके बाद एक छोटी बाल्टी भर लेती हूँ पूजा के लिए। बस इतने में ही पूरा दिन निकल जाता है। ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब जैसे ही गर्मियाँ आएंगी तब ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए मटकी रखूँगी। और वैसे भी फ्रिज का पानी कोरोना काल से हम नहीं पी रहे हैं। बिना फ्रिज का पानी पिए ही सिर्फ नॉर्मल पानी पीती हूँ, तब भी सर्दी शरीर से जाती नहीं है। और जैसे पानी बदलता है, जैसे ही जगह बदलती है, जैसे ही हवा लगती है, वैसे ही फिर से जुकाम तैयार हो जाता है। तो जब शरीर में ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के, सुबह झाड़ू वैसे मैं कपड़े पहन के ही लगाती हूँ, लेकिन अगर नहाने का समय हो जाता है तो फिर स्वेटर वगैरह उतार देती हूँ, और फिर ये लगा करता है कि अब तो नहाना ही है, पानी भरो और उसके बाद नहाओ। लेकिन फिर मैं ये सब करने के बाद नहा नहीं पाई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त घर भी था। और ये वीडियो कल का नहीं है,
2-3 दिन पहले का है। और मैंने फिर सफाई भी करी थी, घर की लिपाई की थी, क्योंकि शिवरात्रि का त्यौहार है तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और बहन भी आई थी, तो इस दोनों ही वजह थी, थोड़ा सा पहले से लिपाई कर दी थी कि ज़्यादा सही रहता है, फिर एक साथ कुछ नहीं हो पाता है। और उसके बाद ये देखिए बर्तन साफ करने लगी थी। ये बोरी थी आटे की, आटा पलट के और तुरंत ही धुल देती हूँ, जिससे कि चूहे बोरियां ना काटे। और इस तरह से सुबह का ये जो काम होता है ये बहुत ज़रूरी होता है समय से ख़त्म होना, क्योंकि जब हम सुबह का काम समय से ख़त्म कर पाते हैं तभी हम रात के काम में आगे बढ़ते हैं समय से। और कुछ ऐसा होता है कितनी भी कोशिश करो पर वो काम समय से नहीं हो पाते हैं, तो कभी कभी मन परेशान हो जाता है।